हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का जो व्लॉग है इसमें मैं आपके साथ सीधा ही एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक जैसे घर में ये जो है ना, घर में जैसे मॉर्निंग में मैंने चपाती वगैरह बनाई थी, तो बच्चों ने दोपहर में बोला कि जो है ना उनको कुछ स्नैक्स खाना है। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ बच्चों को हेल्दी स्नैक्स ही बना के दिया जाए। तो मैंने कुछ चपाती रखी हुई थी, उनको 3-4 को इस तरह से जो है ना वो मैंने कट कर लिया, ताकि उनके लिए जो है ना अच्छा हो जाए और हेल्दी भी हो जाए। तो इस तरह से फिर एक बॉल लिया और उसमें जो है ना कुछ ग्राम फ्लोर, बेसन जिसको हम बोलते हैं, 2 स्पून के करीब मैंने उसमें ऐड कर दिया। और साथ में उसमें मैंने डाल दिया नमक, हल्दी और थोड़ा सा जितनी ज़रूरत थी उसके अकॉर्डिंग ही जो है ना पानी मैंने इसके अंदर डाल के और एक अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लिया, ताकि जो है ना मैं जो चपाती मैंने कट ऑफ की थी उसको मैं अच्छे से इसके अंदर डिप कर सकूं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको जो है ना वो लम्स वगैरह नहीं रखने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एक पीसेस को उठाया, इस तरह से डिप किया, और जो ऑयल था वो मैंने फ्राई करने के लिए पहले ही रख दिया था। तो उसके अंदर जो है ना मैंने इनको डिप करने के बाद जो है ना वो फ्राई कर दिया। और ज़्यादा जो है ना वो डीप फ्राई की ज़रूरत नहीं होती, सेलो फ्राई ही इनफ है, क्योंकि चपाती ऑलरेडी पहले से पकी हुई होती हैं। तो इसलिए जो है ना ये बहुत अच्छा बच्चों के लिए स्नैक्स भी हो जाता है, और ऊपर से सबसे बड़ी बात क्या होती है, हेल्दी स्नैक्स होता है और जिसको आप फटाफट बना सकते हैं। तो ये बन के रेडी हो गया। दूसरी तरफ जो है ना मैंने जैसे सभी को काट लिया था, दूसरी तरफ एक पैन में मैंने क्या किया, 1 स्पून के करीब जो है ना वो ऑयल डाला, साथ में डाल दिया मैंने जीरा वगैरह और जो था लहसुन हल्का फुल्का जो है ना काट के मैंने उसको बिल्कुल छोटा छोटा सा, ताकि जो अगर बड़ा होगा तो बच्चे खाएंगे नहीं। साथ में जो है ना मैंने कुछ कैप्सिकम और जो अनियन थे वो भी काट के लंबे लंबे सी स्लाइसेस में वो भी हल्के से जो है ना वो मैंने फ्राई कर लिए थे। इसको आपने यहाँ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा नहीं करना है। साथ में डाल दी मैंने कुछ सॉस, क्योंकि बच्चों को सॉस बहुत पसंद होती है। साथ में कुछ ग्रीन चिल्ली वाली सॉस डाल दी, और साथ में डाल दिया है मैंने थोड़ा सा जो है ना वो चाट मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया, हल्का सा नमक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और साथ में जो है ना जो मैंने फ्राई की थी चपाती वो भी ऐड कर दी। तो बहुत अच्छा सा हेल्दी सा स्नैक्स बनकर तैयार हो गया, जो बच्चों ने बड़ी खुशी से के साथ खाया, क्योंकि संडे था तो दिन में बनाना तो कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो देखिए दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। साथ में जब मैंने बनाया तो ये भैया थे, कुछ आरओ वगैरह में प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये भैया आ गए थे बीच में। तो साथ ही जो है ना ये इसको कुछ इसमें बार बार क्या होता था कि इन्वर्टर में तो ऑन होता था और लाइट में ऑफ हो जाता था। तो ये कुछ काफ़ी लंबे टाइम से इनको कॉल कर रखा था बट आ नहीं रहे थे। तो ये भैया आ गए थे, इन्होंने इसको ठीक कर दिया था। अब जो है ना किचन का हाल, मेरा बुरा हाल हो गया था। जैसे आरओ वगैरह ठीक हुआ तो उसके बाद जो कंडीशन थी किचन की वो बिल्कुल देखने लायक थी। तो मैंने सोचा संडे है तो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर ली जाए। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ बॉटल्स हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो बॉटल्स हैं ये जो अमूल दूध आता है, आई होप सबके घर में सबने यूज़ किया होगा, और बच्चों को तो बहुत पसंद होता है। मेरे ख्याल से 20 या 25 रुपीज़ पर पीस आता है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रेट, बट मे बी इस 20 या 25 रुपीज़। और ये जो है ना काफ़ी जो है वो लंबे टाइम की बात है, करीबन मैंने 5-6 साल पहले जो है ना इनको बनाया था। तो ये जो छोटी छोटी बॉटल्स थी मैंने इसमें इनको कलेक्ट किया था, और जो जितनी भी जो चीज़ें हैं मेरी जैसे मसाले वगैरह होते हैं तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से एज ए जार में इनको यूज़ करती हूँ। तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैं इनके अंदर डाल देती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि मैं जो है ना इनके ऊपर हमेशा जो है ना वो परमानेंट मार्कर से जो है ना नाम मेंशन करती हूँ, ताकि चीज़ों को जो है ना वो प्रॉब्लम ना आए। कुछ जो ऐसे छोटी छोटी सी डिब्बियाँ टाइप का मेरे पास कुछ और भी था, तो 1-2 मैंने उनमें डाला, नहीं तो मोस्टली आप देख सकते हो अच्छा खासा कलेक्शन मैंने इनका कर रखा है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं रूटीन से, मुझे किचन को बहुत डीप क्लीनिंग की आवश्यकता नहीं होती है और समय भी मेरे पास नहीं होता है। तो जैसे संडे था तो संडे में जितने भी
जो चीज़ें होती हैं इस तरह की, वो सभी मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। तो सभी चीज़ें जो काफ़ी टाइम से, करीबन जो है ना 1 महीने से मैंने इनकी क्लीनिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा संडे है तो चलो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग बनती ही है, क्योंकि मुझे किचन को अच्छे से साफ़ करना है, तो इसको भी जो है ना मैं बहुत अच्छे से कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ खड़े मसाले हैं, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में जिनको मैं रखती हूँ, क्योंकि मोस्टली मैंने आपको बताया है गरम मसाला में पॉसिबिलिटी होती है कि मैं घर पे ही बनाती हूँ, तो मैं इनको यूज़ बहुत कम करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, मोस्टली हर एक जो चीज़ है वो मेरे पास अवेलेबल होती है। हर एक मसाला, हर तरह का जो भी मेरे किचन में यूज़ होता है, मैं हमेशा उसको रखती हूँ। एक इनका क्या फ़ायदा होता है कि जब चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं या फिर एक लंबे टाइम बाद आप इनको जो है ना जैसे पोंछ लेते हो, साफ़ कर लेते हो, तो जो भी चीज़ें कम रह रखी होती हैं या फिर ख़त्म हो चुकी होती हैं, उन सब का आपको पता चल जाता है और आप जो ना टाइमली उनको परचेज़ कर लेते हो। यहाँ पर देखिए कुछ मैगी के पैकेट्स हैं जो कुछ एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, उनको एक रबड़ बैंड ले लेती हूँ और रबड़ बैंड के अंदर बहुत अच्छे से जो है ना इनको एक साथ बांध के रख देती हूँ, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं इनको यूज़ कर सकूँ। और इनको जो है ना मैं मैगी के में तो यूज़ करती ही हूँ। कई बार जो होता है कि जैसे मान लो कोई हल्का फुल्का स्नैक्स मुझे बनाना हुआ, तो उसमें भी मैं यूज़ कर देती हूँ। जैसे चाट मसाला मैंने आज यूज़ किया था स्नैक्स में, और कई बार जो है ना मैं मैगी मसाला यूज़ कर देती हूँ, जो बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे कुछ खाली ये रैपर्स तरह के थे, और ये रैपर्स ऊपर से होते हैं, देखिए आप देख सकते हो, जैसे ये जो पेस्टिंग वाले रैपर्स होते हैं जो बंद हो जाते हैं, इनमें जो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं उसके बाद जो खाली हो जाते हैं उनको भी मैं जो है ना संभाल के रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं डालने की, या फिर कहीं जैसे हमें जाना होता है, मान लो कहीं ट्रैवलिंग में हम जा रहे हैं, तो उसमें भी ये चीज़ें मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं कि मैं इनमें जो सामान है वो साथ में लेकर चली जाती हूँ, ताकि मुझे बाहर से कुछ भी परचेज़ नहीं करना पड़े। घर से जो चीज़ें मुझे चाहिए होती, मेरी पॉसिबिलिटी यही होती है कि मैं घर से ही उनको लेके चलूँ, ताकि बीच में मान लो किसी इमरजेंसी है या फिर कोई और दिक्कत हो जाती है, तो मुझे जगह जगह शॉप ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इस तरह से आप भी इन चीज़ों को जो है ना बहुत अच्छे से संभाल कर रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको आवश्यकता हो आप ले लें, ना कि अननेसेसरी आपको छोटी सी चीज़ की ज़रूरत है और आप शॉप पर जो है वो लेने जाएँ, और जब आपके पास है तो आप उसको फेंक दें। तो ऐसा नहीं करें, चीज़ों को आप संभाल कर रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए संडे था, तो अब और भी चीज़ों को, मेरी पॉसिबिलिटी यही है कि चीज़ों को सारियों को मैनेज कर ले। तो यहाँ पर देखो मेरी मसालदानी है, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले सारे जो मसाले हैं उनको अलग अलग जो है ना मैंने निकाल दिया था और उसको बहुत अच्छे से वॉश करके रख दिया था। अब मैं इसको पोंछ के क्या करूँगी, सभी जो मसाले हैं उसको इसके अंदर डाल दूँगी, और जो भी मसाला जो मेरा कम रह चुका होता है उसको मैं फिल कर देती हूँ, ताकि पूरा वीक जो है मुझे बार बार इन चीज़ों को नहीं करना पड़े और जो मेरा वीक है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाए। और दूसरी बात इसका ये भी होता है कि जैसे इन दिनों में जैसे बारिश का सीज़न चल रहा है, तो जो टेम्परेचर उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो मसाले वगैरह होते हैं जो भी होते हैं उनमें बहुत जल्दी जो है ना वो कीड़े लग जाते हैं। तो अगर आप टाइमली इनको सुखा लेते हैं और जो है ना साफ़ करके रख लेते हैं, तो जो कीड़े होने जैसी समस्या होती है ना वो भी दूर हो जाती है। तो मेरा यही था कि मैं पॉसिबल होता है जितना उतना कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो छोटी छोटी सी जो कटोरियाँ हैं उनके अंदर इनको डाल रखा था, और मैंने दिन में इनको धूप में सुखा भी लिया था, जो ताकि जो है ना वो चीज़ें लंबे टाइम तक इनको बहुत आसानी से रखा जा सके। और इसको मैं कंप्लीट अब यहाँ फिल कर लूँगी। इस तरह से क्या होता है, संडे को जो भी वर्क होता है पूरे वीक का, वो बहुत अच्छे से जो है ना वो मैनेज हो जाता है। इसीलिए संडे का जो दिन होता है, वैसे तो बोलते हैं कि संडे इज़ द फन डे, बट मेरे ख्याल से लेडीज़ के लिए संडे कभी भी फन डे नहीं होता, चाहे वो वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो। क्योंकि अगर वर्किंग होती है तो उसके लिए पूरे वीक की जो चीज़ें होती हैं वो डिसबैलेंस हो चुकी होती हैं, उनको बैलेंस करना होता है, और नेक्स्ट वीक के लिए उसको प्लानिंग करनी होती है कि क्या क्या उसको वीक में करना है, क्या क्या उसका पीछे से छूटा हुआ है वो उसको कंप्लीट करना होता है, और एडवांस में 1 वीक के लिए उसको प्रिपेयर रहना पड़ता है। और अगर लेडीज़ घर पे काम करने वाली है, हाउसवाइफ है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसे भी आराम से जो है ना उसको अगले 1 वीक तक बच्चों के लिए क्या करना है, हस्बैंड के लिए क्या करना है, फैमिली के लिए क्या करना है, वो चीज़ें उसको अरेंज करनी होती हैं। और ऊपर से जो है ना मान लो किसी के हस्बैंड भी वर्किंग है और बच्चे तो घर पे होते ही हैं संडे को, तो उसमें भी पूरा दिन उसका जो है ना वो यूं ही लगा रहता है कि कभी उसको कुछ बनाना है, कभी उनके लिए कुछ करना है। ऊपर से जो है ना उसको पूरे जो है ना वीक के लिए ये सुनना पड़ता है कि घर पे ही तो रहते हैं, घर पे ही तो रहते हैं। तो ये भी जो एक मेंटलिटी लोगों की होती है कि जो घर पे होती हैं
उनको ज़्यादा काम नहीं होता। बट मैं इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं हूँ, जो घर पे होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, और वो काम करते हैं इसीलिए पूरे वीक जो है ना बच्चे और जो फैमिली है वो बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाती है, क्योंकि अगर वो घर को नहीं संभाल रही होती तो कोई भी चीज़ें जो है ना वो मैनेज नहीं होती हैं। तो अगर लेडीज़ घर पे भी हैं तो भी वो ऑल टाइम जो है ना वो वर्किंग ही रहती है, लेकिन अगर वो घर के साथ साथ बाहर भी जाती है, बाहर का भी वो वर्क करती है, तो उसके लिए वो जो ड्यूटी है वो डबल हो जाती है। इसीलिए उसका जो संडे है वो तो बिल्कुल ही कभी भी शायद फंडे नहीं हो सकता। हाँ, बस ये कह सकते हैं कि अगर घर पे रहने के साथ साथ क्या होता है कि उन जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे जिनको अभी मैं मैनेज कर रही हूँ, उनको क्या होता है कि आप जो है ना वो टाइमली अपना वीक के अंदर उन मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप, मेरे पास एक थैला है, ये जो है ना वो एक्स्ट्रा जो मसाले वगैरह होते हैं, जैसे मैंने जिन पैकेट्स को ओपन किया है उनमें से जैसे मैंने अपनी मसालदानी को फिल कर दिया है कंप्लीट बहुत अच्छे से। और जो बच गया है, ऐसा नहीं होता कि एक पैकेट में आप एक ही बार उसको फिल कर पाओगे, कोई बड़ा आता है साइज़ में, कोई छोटा आता है। तो यहाँ देखिए मेरी सारी चीज़ें जो है ना वो एक वीक के लिए प्रिपेयर हो गई हैं यहाँ पर, और इसको मैं अच्छे से जो है ना मैंने रख दिया पूरा वीक, मुझे इसके अंदर कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट संडे को ही जो है ना मुझे चीज़ों को फिल करना होगा जो ख़त्म हो चुकी होंगी। और इसी तरह से जैसे सॉस वगैरह या जो भी है मतलब सामान मेरा जो बीच में वीक के आता है, कोशिश तो यही होती है कि डाल दूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं समय निकाल पाती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे समय पर आता है तो चीज़ों को उठाकर ही रखा जाता है, तो सारी चीज़ों को मुझे फिल करने के रखना होता है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो चीज़ें हैं जैसे जो एक्स्ट्रा रह जाते हैं, तो मेरे पास ये पुराना एक बैग था जो कई साल पहले मैं स्कूल में एज ए लंच बॉक्स का जो बैग होता है उसको यूज़ करती थी, बट अभी मेरे लिए वो वेस्ट हो गया था क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया था। तो जितनी भी जो मसाले वगैरह जो बच जाते हैं उन सबको मैं एक जगह पे स्टोर करके रख लेती हूँ उस बैग के अंदर जिप लगाकर। उसका क्या फ़ायदा होता है कि जब भी आपको दूसरी बार नेक्स्ट टाइम जब भी आप चीज़ों को फिल करना चाह रहे हो, एक तो आपको चीज़ें एक जगह पर मिल जाती हैं, और जब भी आप फिल करोगे आपको पता है कौन सी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और कौन सी चीज़ें जो है ना अभी आपकी बाकी हैं। तो उससे भी जो है ना आपको बेनिफिट मिलता है कि एक जगह होने से आपको अलग अलग जगह नहीं ढूंढनी पड़ती, ऊपर से चीज़ें ओपन होने के बाद ख़राब होने का डर नहीं रहता, क्योंकि आपको एक जगह मिल रही हैं तो आप आराम से उनको यूज़ कर सकते हैं। तो चीज़ें जो है ना वो ख़राब होने से भी बच सकती है। तो आप भी कोई पुराना बैग वगैरह है या फिर कोई पॉलीथीन है या कुछ भी आपके पास जो चीज़ें हैं उसको आप इसी तरह से जो है ना वो मल्टी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब तक नई चीज़ें होती हैं मोस्टली हम तभी तक यूज़ करते हैं, और जब चीज़ें पुरानी हो जाती है तो हम उसको जो है ना उसी तरह से जो है ना वो फिल करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास ये एक नया जो है ना वो डिब्बा मैंने बनाया था, तो इसके अंदर मैंने इस पे देखिए कोई नाम नहीं है क्योंकि मैं हमेशा मार्कर से रखती हूँ परमानेंट से। तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पर मैंने कुछ चावल जो थे खीर के जो छोटे अलग से हल्के से जो ग्राइंड कर दिए गए होते हैं जिनको मैं रखती हूँ खीर के लिए, तो वहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर दिया है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं यूज़ करूँ तो मुझे ये दूर से दिख जाए और मुझे फाइंड आउट नहीं करना पड़े, क्योंकि कई बार क्या होता है चीज़ माइंड से स्किप हो जाती है कि आपने कहाँ रखा है। तो आप जब भी उसके ऊपर नाम होता है जब भी आप नाम उसके ऊपर देखोगे आप अपने जो है ना कैबिनेट को ओपन करोगे और सामने से फटाक से उसको उठा लोगे तो ज़्यादा समस्या नहीं होती है। यहाँ पर मेरे पास जैसे कुछ सॉस के पाउचेस थे छोटे वाले, तो पहले मैंने सोचा कि कुछ मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी सी जैसे यूज़ कर रखी थी, बच्चों ने बीच में ओपन करके यूज़ कर ली थी, नहीं तो मेरी हैबिट क्या है कि मैं इसको फिल करके ही रखती हूँ बॉटल से ही। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले से ही वॉश करके अच्छे से पोंछ के सुखा के धूप लगा के रख दिया था। अब ये जितना बचा हुआ है मैं सारी सॉस इसके अंदर डाल दूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम से जो है ना इन चीज़ों में मुझे बार बार जो है ना परेशानी नहीं हो। और सॉस वगैरह की कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि बोतल से ले लूँ या फिर बड़े वाला ही पैक लेती हूँ, लेकिन बीच में कई बार क्या होता है कि इधर उधर कभी जाना होता है तो किसी चीज़ के साथ ही आ जाती है, तो फिर ये होता है कि इनको भी छोड़ा नहीं जाता, तो चलो पहले इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए मेरे किचन की हालत आप देख ही सकते हो, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं। क्यों? क्योंकि मैं सारी चीज़ों को जो है ना वो फिल कर रही हूँ, और साथ साथ कोशिश मेरी यही होती है कि समेट लूँ चीज़ों को।
और सारी चीज़ों को जो है ना बहुत अच्छे से वॉश करके साफ़ करके साथ साथ रख सकूँ। अब ये देखिए नेक्स्ट जो है मैंने एक अलग से जो है डिब्बा मेरा अचार का, जिसको मैं रखती हूँ छोटे साइज़ में, तो यहाँ पर इसको भी मेरा ये था कि मैंने वॉश करके रख रखा था। और ये जो अचार आप देख रहे हो ना, पचरंगा नाम से कुछ नाम लेवल है इसके ऊपर कुछ, तो ये अचार जो है ना फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किया है हमने। और इसका कॉस्ट भी जो है ना, अगर मैं ये कहूँ तो बहुत ही कम है। अगर मैं अदर को देखूं, जैसे मोस्टली हम यूज़ करते थे अविनाश का, जो कि हमारे एरिया में बहुत ही फेमस है और काफ़ी कॉस्टली आता है। बट इस जो अचार को देखा ना, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का था। तो इसमें से जैसे पूरा मैं यूज़ नहीं करती, अकॉर्डिंग टू मौसम जैसे जितना मुझे ज़रूरत होती है उतना मैंने निकाल लिया कि एक वीक के लिए शायद काफ़ी है, तो बाकी के उठाकर जो है मैं कंप्लीट बॉक्स को फ्रिज के अंदर रख दूँगी स्टोर करके, ताकि ख़राब ना हो। बाकी अदर मौसम में आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस मौसम में अगर आप फ्रिज में रखते हो तो चीज़ें जो है ना वो ख़राब होने से बच जाती हैं। और अचार का क्या होता है, आप इसके थोड़ा सा मैंने इतना निकाला है कि अगर जो है ना, मतलब मेरे पीछे से भी अगर बच्चे वगैरह भी या कोई बड़ा भी जो है ना वो हाथों को अच्छे से वॉश करके अगर वो नहीं निकालता है, तो भी जो बाकी जो का है ना ख़राब नहीं हो पाए, और इतना तो यूज़ ही हो जाएगा। तो ऐसे जो है ना आप अच्छे से अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है ना रख सकते हो। और अब बारी थी मेरी डीप क्लीनिंग की। स्लेब वगैरह जो है ना, वैसे तो देखो साफ़ सफाई चलती ही रहती है, लेकिन जो स्लेब्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से क्लीन करनी होती हैं। और सारा सामान वगैरह डाला है तो चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी जो है ना वो डिसबैलेंस हो रखी हैं, तो बहुत अच्छे से अब क्लीनिंग मुझे करनी थी। और डीप वाली स्लेब वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन किया। और बस इसी तरह से जो मेरा रूटीन था वो यहाँ तक लेट तक चलता रहा। और इस वजह से जो खाना वाना बनाना था वो भी मेरा काफ़ी शाम को लेट हो गया था, क्योंकि संडे को जो चीज़ें होती ना वो बहुत ही डीपली करने की वजह से सारी चीज़ें लेट हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो है ना मैं आपसे और एक चीज़ का सजेशन चाहती हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि मैं जो है अपने चैनल का जो है ना वो नाम चेंज कर दूँ। आप बताइएगा कि मुझे क्या नाम रखना चाहिए और चेंज करने का मेरा डिसीजन सही है या गलत है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम से जो है ना मैं व्लॉग नहीं बनाऊँ। व्लॉग की जगह पर मैं जो है ना कुछ क्रिएटिविटी वाली चीज़ें और रेसिपी वगैरह मैं डालूँ, व्लॉग ना बनाकर। आपका इसके बारे में क्या विचार है, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आपके सजेशन को ही मैं अगर मुझे पसंद आता है तो मैं प्रेफरेंस दूंगी, और उसी के बेस पर जो आगे का वीडियो जो रहेंगे मेरे उनको जो है ना मैं आगे उसी के अनुसार जो है ना कंटिन्यू करूँगी। अगर नाम चेंज करूँगी तो फिर व्लॉग्स ना डाल के सिर्फ जो रेसिपीज़ होती हैं या फिर जो क्रिएटिव चीज़ें होती हैं जो मुझे बनानी है आपके साथ शेयर करनी है, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपके कमेंट का मुझे बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर जो है ना अपना सजेशन मुझे देंगे, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसी के लेवल से जो है ना आप जो है ना अपने आप को, जो भी अगर वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, उनको बहुत अच्छे से जो है ना आप आइडिया लेकर अपने कामों को मैनेज कर सकते हैं, ताकि जो है ना आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े और बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज हो जाएं। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके सजेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।